तो क्या बोलती पब्लिक, कैसी चल रही है तैयारी आप सभी के बोर्ड एग्जाम की। आपकी एग्जाम को बचे हैं बहुत ही कम टाइम, बोले तो आ गया है सीरियसली पढ़ने का टाइम। आज हम लोग इस वन शॉट वीडियो में करेंगे क्लास 10th के उस टॉपिक को कवर, उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही स्कोरिंग है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ाई कर लेते हो ना तो ये चैप्टर बहुत आसानी से बनने वाला है। और उस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। बच्चों, अगर बात की जाए स्टैटिस्टिक्स की, बहुत से बच्चों को स्टैटिस्टिक्स स्कोरिंग लगता है, इजी लगता है, तो कुछ बच्चों को लगता है स्टैटिस्टिक्स से डर। चलिए भगाते हैं उन सभी का डर और बनाते हैं इस चैप्टर को इजी। केस आप इस चैनल में नए हो तो मैं आपको बता, आप है मैथ्स से दीदी में, जहां हम बनाते हैं मैथमेटिक्स को आसान बिना किसी ड्रामा के। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में बेसिकली पढ़ रहे हैं आपको ये 3 टॉपिक्स, यस, मीन, मीडियन एंड मोड। तो चलिए मीन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मीन। यार ये मीन होता क्या है? मीन आप बहुत पहले से डेटा हैंडलिंग में पढ़ते आ रहे हो, तो अगर मैं एकदम स्टार्टिंग से शुरू करूं तो होता क्या है, डेटा ना 2 टाइप का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। जब किसी डेटा को यानी किसी इंफॉर्मेशन को, डेटा यानी कि डाटा बोले तो इंफॉर्मेशन, अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को खुद जाकर कलेक्ट करते हैं वो होता है प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर किसी और ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और हम उसे यूज कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। तो पूरी स्टैटिस्टिक्स में ना हमें ये लोग सेकेंडरी डेटा देंगे, यानी कि वही टेबल बनी रहेगी क्लास इंटरवल के फॉर्म में, या मतलब कुछ ना कुछ वो इन्फॉर्मेशन देंगे जिसे हम डेटा कहेंगे। आपको बड़ी बड़ी टेबल दिखाई देंगी। वो टेबल किसी के बारे में भी हो सकती है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं, वर्कर की सैलरी हो सकती है, ट्री के हाइट हो सकती है, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। तो हमें इस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में ना डेटा को मेजर करना है, और मेजरमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स में 3 नाम सामने आते हैं, 3 मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। हम स्टार्ट कर रहे हैं मीन से। भाई ये मीन होता क्या है? तो बेसिकली मीन होता है एवरेज वैल्यू। कोई आपसे पूछे कि मीन पढ़ लिया तुमने, होता क्या है, तो कह देना कि मीन होता है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन और arithmetic mean of the given observations or data is called mean and it is denoted by x bar। यानी ये कह रहे हैं कि जो भी डेटा आपको इंफॉर्मेशन आपको दी है उसकी एवरेज वैल्यू या अर्थमेटिक मीन को ही मीन कहा जाता है, और इसे हम डिनोट करते हैं x के ऊपर बार लगा देते हैं। यानी मीन को किससे डिनोट करते हैं? x बार से डिनोट करते हैं। यहां तक समझ आ गया आपको? अब दूसरा सवाल उठता है कि यार हमें इस मीन को निकालना कैसे है। बेसिकली आपके सिलेबस में मीन निकालने की 3 मेथड है, लेकिन हम लोग मीन 4 मेथड से निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड मीन बाय फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, अब ये मेथड कौन सी लगानी है, ये डेटा के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब किस टाइप से आपको डेटा दिया है। रॉ डेटा। अब यार ये रॉ डेटा क्या होता है? अगर हमें जो ऑब्जर्वेशन दिए है ना, ये इस टाइप से दिए हैं, x1, x2, x3, x4। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मैथ्स टीचर ने जो इस क्लास के 45 बच्चे हैं उनके मैथ्स के मार्क्स एक लिस्ट में लिख के आपके क्लास टीचर को दे दिए, ठीक है, तो ये कहलाता है रॉ डेटा। क्योंकि जब भी हम ऐसे लिस्टिंग करते हैं कुछ नंबर्स को तो वो रॉ डेटा होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं दी होती है, क्लास इंटरवल या कुछ भी नहीं दिया गया, जस्ट वैल्यूज दी हुई हैं। एंड ये वैल्यूज किसी चीज की भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा मार्क्स, तो ये कहलाता है रॉ डेटा। अगर रॉ डेटा दिया है तो आप मीन कैसे निकालोगे? मीन निकालोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 सारी वैल्यूज जितनी भी दी हुई है सबको अपन ऐड कर देंगे, और कितने ऑब्जर्वेशंस हैं दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो मान लेते हैं कि n ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये मीन हमें, ये वाला फॉर्मूला तो आप बहुत पहले से यानी कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब जो डेटा है वो रॉ डेटा के फॉर्म में दिया हो, विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी और एनी क्लास इंटरवल। आई होप इतना क्लियर है। ये वाली मेथड आपको किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं कर रही है, बस मैंने एज अ मेथड आपको यहाँ पे बता दिया है। और फिर सेकेंड नंबर में फॉर अनग्रुप्ड डेटा, अगर आपको जो डेटा दिया है वो कैसा है, अनग्रुप्ड है, मतलब कि इंटरवल तो नहीं है लेकिन 2 चीजें दी हुई हैं। पहली चीज आपको दी हुई है x की वैल्यू xi दिया हुआ है, कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया है, और दूसरा आपको दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। x की कुछ वैल्यूज दी हुई है इन्होंने, x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ठीक है, और इसके सामने इनकी फ्रीक्वेंसीज दी होंगी। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब ये वैल्यू कितनी बार आ रही है, हाउ मेनी टाइम इट हैज ऑकर्स। तो x1 हैज ऑकर्स f1 टाइम, x2 हैज ऑकर f2 टाइम, x3 f3 टाइम,
ठीक, यानी कि जब x के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हो तो इसे हम लोग अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल नहीं है। लेकिन इस केस में आप लोग डायरेक्ट मेथड मीन के लिए यूज कर सकते हो। फॉर अनग्रुप्ड डेटा वी कैन यूज डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या होती है? ये होती है, हम लोग एक कॉलम और बनाएंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ना आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी fi xi निकालेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, f1 x1 f2 x2 f3 x3 ऐसा होगा, फिर f4 x4, फिर इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने का मतलब समेशन, तो समेशन fi xi मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि ये जो भी आया है यानी कि समेशन यानी कि सिग्मा fi xi अपॉन इस फ्रीक्वेंसीज के सम से डिवाइड करना है, यानी कि सिग्मा fi। तो अपन को अगर कैसा डाटा दिया है, अनग्रुप्ड दिया है, तो आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल सकते हो। डायरेक्ट मेथड मतलब सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi या समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। तो ये हो गए दो टाइप के डेटा और दो टाइप की मेथड मीन निकालने की, जो आप वो नहीं हो रहे हो और आप समझ पा रहे हो। इस मेथड का यूज हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं डाटा के इस थर्ड टाइप की, जिसे कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। ये कैसे हम लोग पहचानेंगे? जैसे देखिए, जब इंटरवल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा कुछ दिया होता है ना, इसको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। जब आपको इंफॉर्मेशन में ऐसा इंटरवल दिया हुआ हो तो समझ जाना कि वो ग्रुप्ड डाटा है। यहाँ तक क्लियर है? अगर ग्रुप्ड डाटा हमें दिया हुआ है तो मीन निकालने के लिए क्लास 10th में हमें दो मेथड पढ़नी है, जो कि बेसिकली शॉर्टकट मेथड होती है। लेकिन जब आप मेथड को समझोगे ना, मतलब मेथड को पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि यार ये तो शॉर्टकट कहीं से नहीं है, तो बड़ी बड़ी मेथड है। तो एक्चुअली शॉर्टकट मेथड नाम इसका इसलिए है क्योंकि वो जो ऑब्जर्वेशन है ना उसको छोटा कर देती है, रिड्यूस कर देती है, इसलिए उसे शॉर्टकट मेथड कहते हैं। तो ग्रुप्ड डेटा के लिए हमें जो पहली मेथड यूज करनी है, और इस मेथड का नाम है एज्यूम मीन मेथड, जो हमें यूज करनी है। और ये तो मेथड का नाम है। अब ये मेथड होती क्या है, एक फॉर्मूला होता है। पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। मीन x बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार ये di कहाँ से आ गया और di है क्या? दो नए नाम हैं। पहला a क्या होता है, a होता है मीन। हम लोग करते क्या है कि जो x है ना, ये जो x है, जो x ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं उसमें से मिडिल मोस्ट मेंबर को खुद से ही मान लेते हैं कि वो मीन है, यानी कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, वी विल एज्यूम दैट इट्स अ मीन। ठीक, तो इसे कहते हैं एज्यूम मीन। अब ये di कैसे निकालते हैं? di होता है xi माइनस एज्यूम मीन। ठीक है, आप इसको ना फिलहाल फॉर्मूले के तौर पे समझते जाइए, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस में तो क्या समझ में आया आपको? चौथी मेथड है, चौथा फॉर्मूला है मीन निकालने का, एज्यूम मीन मेथड। ये होता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, जहां a एज्यूम मीन है एंड di क्या है, xi माइनस a। ठीक, अब बढ़ते हैं लास्ट मेथड की ओर। लास्ट मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए बात करते हैं मीन फाइंड करने की स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होती है? इसमें कंडीशन होती है कि ये सिर्फ तब लगाई जा सकती है जब जो हमारा डेटा है वो कैसे फॉर्म में है, इंटरवल के फॉर्म में है। मतलब कि 0 से 10, 10 से 20 में जो क्लास इंटरवल है ना, तभी यूज की जाती है। क्यों, आपको आगे पता चलेगा। तो पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi और ब्रैकेट के बाहर h, ठीक है, इंटू h। अब ये h क्या है, वेयर, तो ये पूरा फॉर्मूला है। तो ये है फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है। अच्छा, अब ये जो h है ना, ये होता है क्लास साइज। क्या होता है ये? क्लास साइज। क्लास साइज। अब ये क्लास साइज क्या है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो मैं बता दूं कि जब अपन को इंटरवल के फॉर्म में डेटा दिया होता है तो उसके बीच क्या गैप है, लाइक 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, अगर ऐसा है तो सबके बीच किसका गैप है? 5, 5 का गैप है। तो जो गैप है ना वो हमारा h होता है। तो h इज कॉल्ड क्लास साइज। तो एक h का यूज होना है। और दूसरी चीज यहाँ पे ui भी एक नया नाम दिख रहा है, तो वो क्या होता है? वो होता है xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। ये होता है आपका ui। ठीक है, और a तो एज्यूम मीन है, तो हमने लास्ट मेथड में डिस्कस कर लिया था।
तो ये है एज्यूम मीन मेथड। तो इस तरह से मीन निकाला है। हमें मीन फाइंड करना है 3 मेथड से। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, अगर हमें जो डेटा दिया है वो अनग्रुप्ड फॉर्म में है, यानी कि क्लास इंटरवल नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन फाइंड करने की सेकेंड मेथड है एज्यूम मीन मेथड। इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहां ए है एज्यूम मीन एंड डी आई है एक्स आई माइनस एज्यूम मीन यानी कि ए। मीन फाइंड करने की थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, और इसमें एक फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, जहां एच होता है क्लास साइज, जो है उसमें क्या गैप है वो कहलाता है क्लास साइज, और यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो ये है मीन निकालने के 3 मेथड। अभी तक हमने मीन के फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। मीन के क्वेश्चंस दिए हैं हमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 में। मीन के जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 टाइप के होंगे। फर्स्ट होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, तो 14.1 में ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस के ही हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज हमारी गायब रहती है, मिसिंग रहती है, वो हमें फाइंड करना होता है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 14.1। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? इन्होंने कहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। तो एक फैक्ट्री है जहाँ 50 वर्कर की डेली वेजेस यानी जो उनकी रोज की कमाई या मजदूरी होती है वो कितने रुपए में है, ये लिखा है। अब मान लीजिए कि आपको मीन निकालते बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो याद रखिए कि मीन फाइंड करने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ती है। पहले कॉलम में हम लोग क्लास इंटरवल लिखते हैं, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल डेली वेजेस के बारे में है, तो ये हमारा क्लास इंटरवल है 500 से 520, 520 से 540, ठीक है। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स, सेकेंड कॉलम में हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है, फ्रीक्वेंट, तो ये हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। उसके बाद हमें ये 2 चीज समझ में आई, ये 2 आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, तो आपको एक टेबल बनानी है जिसमें ये 2 एज इट इज लिख लेना है, जैसा का तैसा क्वेश्चन में लिख लेना है। और याद रखिए कि स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचें कि चलो टेबल नहीं बनाते हैं या जल्दी में निपटा देते हैं, तो आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो बी केयरफुल, आपको टेबल बहुत अच्छे तरह से बनाना है। तो हमने टेबल के 2 कॉलम बना लिए हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड कॉलम बनाएंगे। थर्ड कॉलम में लिखते हैं क्लास मार्क या मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, हम इसे एक्स आई कहेंगे। ये एक्स आई बेसिकली होता क्या है, इन जो पहला कॉलम है ना, इसमें से जो आपको क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट कैसे निकालना है, ये क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है और क्लास इंटरवल की ये अपर लिमिट है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1020 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 510, तो ये आएगा 510, ठीक है। पहला मिल गया। ऐसे ही सारे निकाल लेंगे। तो सारे निकालने के लिए ना ज़्यादा मेहनत मत करिए, आपने पहला निकाला है ना, अब इसमें देखिए क्या गैप है, क्लास हर इंटरवल में क्या गैप है, 20 का गैप है, 500 से 520, इसको कहते हैं क्लास साइज। तो जो भी क्लास साइज है ना इसमें ऐड करते जाइए। 510 में हम 20 ऐड करेंगे 530, इसमें 20 ऐड करेंगे 550, इसमें 20 ऐड करेंगे 570, इसमें 20 ऐड करेंगे 590। तो ऐसे आपको सारे क्लास मार्क मिल गए। थर्ड कॉलम समझ में आ गया। हमने फर्स्ट 2 कॉलम क्वेश्चन से ही लिखे, थर्ड कॉलम हमने क्लास मार्क निकाल लिया। अब उसके बाद हम लोग अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब जो आपने ये एक्स आई निकाला है ना, इसमें से मिडिल वाले वैल्यू को हम लोग एज्यूम मीन कहेंगे, यानी कि इसमें मिडिल वाले में से हमने इस मिडिल वाले नंबर को खुद से ही एज्यूम कर लिया, यानी कि मान लिया कि ये मीन है, खुद से ही माना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एज्यूम मीन कहते हैं। तो ये एज्यूम मीन है, इसे हम ए नाम देंगे, ठीक है। अब जो अगला कॉलम है, फोर्थ कॉलम, उसमें इस ए का यूज करना है। इसमें जो निकालते हैं उसको कहते हैं डी आई। ये डी आई होता क्या है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब ये वैल्यू। अब इन वैल्यू में से एक एक करके 540 को माइनस करते जाना है। तो पहला एक्स आई क्या है तुम्हारा 510। अगर हम 510 में से 550 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -40 आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे -40। फिर 530 में से 540 को माइनस करेंगे तो -20। फिर 550 में से 550 को ही माइनस कर देंगे तो 0। फिर 570 में से 550 को माइनस करेंगे तो 20। 590 में से 550 को माइनस करेंगे तो 40। तो ये हमारा फोर्थ कॉलम बन गया। आई होप फोर्थ कॉलम तक आपको समझ में अच्छे से आ गया है। अब हम लोग लास्ट कॉलम बनाएंगे, जिसमें करना क्या है कि आपको ये फ्रीक्वेंसी वाला
और ये डी आई, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए 12 को हम माइनस 40 से करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 480 आएगा। ठीक है, 14 को हम माइनस 20 से करेंगे तो माइनस 280 आएगा। 8 को 0 से करेंगे 0, 6 को 20 से करेंगे 120, 10 को 40 से करेंगे 400। अब इसके बाद हमें इन्हें ऐड करना है। एडिशन तो सबसे आता है तो आप इसे ऐड कर पाओगे। ऐड करने पे जो आएगा उसे हम लोग कहेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा यानी कि समेशन, इनके एडिशन को क्या कहते हैं, समेशन। ठीक है, तो अब इनको हम ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ नंबर नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव। तो ऐसा करना, पहले नेगेटिव वाले ऐड कर लेना। तो नेगेटिव वाले कितने आ रहे हैं, नेगेटिव वाला आ रहा है 760 माइनस का, और पॉजिटिव वाले कितने आ रहे हैं 520। ठीक है, अब इनको ना एक्चुअली हमें ऐड करना है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 5 2, तो ये आएगा माइनस का 240। कितना आएगा, माइनस का 240 आ रहा है आपका, माइनस 240। समेशन एफ आई डी आई कितना आ रहा है, माइनस 240। इतना समझ आ गया, 50 आएगा। इन सब को ऐड करने पे कितना आएगा, 50 आएगा। अब हमने मीन के आपको जो 3 फॉर्मूले बताए थे उसमें से एज्यूम मीन वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ये मेथड किसके लिए है, एज्यूम मीन मेथड के लिए है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें रख देंगे। तो मीन इज इक्वल टू ए यानी कि 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई यानी कि ये माइनस 240 अपॉन सिग्मा एफ आई यानी कि 50, ये रख दिए। तो मीन हो गया आपका 550, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 0 से 0 कैंसिल, 24/5। तो एक्स बार हो जाएगा आपका 550 माइनस, ये आ जाएगा 5 4 20 है ना, तो 4.8। तो एक्स बार हो जाएगा आपका 545.2। और ये क्या है, ये है मीन। कौन सी मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से। दिस इज मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। आई होप मेथड समझ में आ गई है। आपके सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल मतलब ऑर्डिनरी क्वेश्चन जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें आपको मीन एज्यूम मीन मेथड से ऐसे ही निकालना है। ये दोनों कॉलम आपको दिए होंगे और थर्ड कॉलम में आप लोग एक्स आई निकालेंगे जिसे मिड पॉइंट कहते हैं। उसके बाद फोर्थ कॉलम में हम लोग डी आई निकालेंगे और लास्ट कॉलम में हम लोग एफ आई डी आई निकालेंगे। तो क्या समझ में आया, जब हम लोग मीन निकालेंगे एज्यूम मीन मेथड से तो 5 कॉलम बनेंगे और इस तरह से एक कैलकुलेशन होगा। जिससे भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आता है उसे स्टैटिस्टिक्स के मीन, मीडियन एंड मोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया है आपको। बात करते हैं इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की। ये है हमारे 14.1 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन अ रिटेल मार्केट जो फ्रूट वेंडर्स होते हैं वो सेलिंग द मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्सेस। दीज बॉक्सेस कंटेन द वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। द फॉलोइंग वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ जो वेंडर्स होते हैं जो फ्रूट्स बेचते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हर बॉक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ मैंगोज रखते हैं। फिर 53 से लेकर 5, फिर 56 से लेकर 58, फिर 59 से लेकर 61 और फिर 62 से लेकर 60। उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या दी हुई है, 15, 110, 135, 115। तो ये क्लास इंटरवल और ये इनकी फ्रीक्वेंसीज क्वेश्चन में दी हुई है। तो वैसे तो देखने में नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो क्लास इंटरवल का हमारा कॉलम है वो कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस बोले तो हमारे जो क्लास इंटरवल है ना वो कैसा होना चाहिए, 50 से 52, यानी पहले इंटरवल की लोअर लिमिट है 50 और अपर लिमिट है 52, तो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट 52 ही होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है 53 है, यानी 52 और ये 53 इनके बीच 1 का गैप है। इसी तरह ये 55 है तो ये 56 है, जबकि इसको भी 55 से होना चाहिए, यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उससे एक का डिफरेंस है। ऐसे क्लास इंटरवल में आप डायरेक्ट मीन नहीं निकाल सकते क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा एक काम बढ़ जाता है। नॉर्मली मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम मीन निकाल रहे होंगे तो हम लोग को 5 कॉलम बनाना है, लेकिन जब हम ऐसे मतलब क्लास इंटरवल देखते हैं जो कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसे केस में आपको एक कॉलम बढ़ा के बनाना है, यानी आपको 6 कॉलम बनाने होंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ये तो हो गई। अब हमें कंटिन्यूअस बनाना है। अब क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस बनाते कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में कितना गैप है भाई, 1 का गैप है।
ठीक है, एक का गैप था और उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि आधा कर दो, जो भी डिफरेंस है उसे क्या कर दो, आधा कर दो, हाफ कर दो, तो 0.5 आ जाएगा। अब ये 0.5 लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम 0.5 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 49.5 आएगा, और अगर 52 में ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 52.5, और यही काम सब में जारी रहेगा। 53 में आप 0.5 घटा दो तो 52.5, और 55 में ऐड कर दो तो 55.5, ये हो जाएगा तुम्हारा 55.5, और ये हो जाएगा 58.5, इसमें माइनस कर दो 58.5, इसमें सब ऐड कर दो 61.5, इसमें फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो और इसमें ऐड कर दो। जैसे ही ये आप ये काम करोगे, आप क्या देखोगे, आप ध्यान से देखो, तो अब बच्चों ये कंटिन्यूअस बन गया है, ठीक है। भले ही हमारे जो इंटरवल है उसके जो टर्म्स है वो डेसिमल में आ गए, नो मैटर, बट ये कंटिन्यूअस बन गया है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। क्लास इंटरवल तक समझ आ गया। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमें नए जो क्लास इंटरवल बना हमारा उससे मतलब है, और जो हमें फ्रीक्वेंसी दी है उससे मतलब है, ठीक है। अब हम लोग अपनी मीन का काम चालू रखते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमें मीन जो है, मीन के लिए जो 2 मेथड पढ़नी है, मेन जो न्यू मेथड्स है, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड तो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। अब हम लोग इस क्वेश्चन में ना स्टेप डेविएशन मेथड से समझते हैं। कई बार क्या होता है कि मेथड का नाम लिख के भी आ जाता है, तो आपको दोनों मेथड नई वाली आनी चाहिए, डायरेक्ट मेथड तो आपको आती ही है, ठीक है। तो अभी मीन के लिए जो ये स्टेप डेविएशन मेथड है ना, इसमें क्या होता है, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। जरूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करो, आपको बस मैं सिखाने के लिए मैं इस मेथड को आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा इंटरवल सही हो गया है, पहले नहीं था, कंटिन्यूअस नहीं था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, पहले xi निकालेंगे। xi कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट है उसमें से अपर लिमिट को ऐड करो, तो 50 प्लस 52 कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। 102 को तुम 2 से डिवाइड करो। अब हम लोग क्या करेंगे, xi यानी कि मिड पॉइंट निकालेंगे। तो xi निकालने का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आ जाएगा 51। और अब जो क्लास साइज है, यानी कि क्लास साइज इसका कितना है, h कितना है, कितना गैप है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसमें 3 का गैप है, ठीक है। तो 3 इसमें ऐड करते जाएंगे, ये हो जाएगा 54, और ये आ जाएगा 57, और ये आ जाएगा आपका 60, और ये आ जाएगा 63, ठीक है। अब हमें xi मिल चुका है। अगर हम लोग एज्यूम मीन मेथड नहीं लगा रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमें ui निकालना है। ui होता है xi माइनस एज्यूम मीन अपॉन h। अब हमें इसमें एज्यूम करना है मीन को, मीन एज्यूम करना है, एज्यूम मीन, तो हम लोग मिडिल वाले 57 को एज्यूम मीन मान लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, x में से a को माइनस करना और h से डिवाइड करना है। तो 51 माइनस 57 इज -6 डिवाइडेड बाई h यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2। 54 माइनस 57 इज -3 डिवाइडेड बाई -3 इज -1, 0, 1 एंड 2, ऐसा आपको ये मिलेगा ui। अब लास्ट में क्या करना है, fi और ui को मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू -2 -30, फिर 110 इंटू -1 -110, 135 इंटू 0 0, 115 इंटू 1 115, 25 इंटू 2 50, ठीक। अब हम बस इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। ऐड करेंगे तो अगर हम लोग पहले नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो माइनस का 140 आता है, फिर पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 165, तो आएगा प्लस का 25, ये आ रहा है 25 प्लस का, हाँ fi ui है 25। नाउ सिग्मा fi ui, और ये क्या है, ये है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यानी सिग्मा fi। अब ये दोनों सब कुछ हम लोग अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हो जाएगा a एज्यूम मीन जो कि आपका 57 प्लस 25 अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 400 डिवाइड, और फिर यहाँ पे आ जाएगा h कितना था अपन का 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 57 प्लस 25
टाइम्स 16 इज 3 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। 3 5 जा 15 होता है और ये होगा कुछ 57 प्लस ये हो जाएगा आपका डिवाइड करने पे 16 0.1 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 57.18 अप्रॉक्स। दिस इज योर मीन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और किस मेथड से हमने निकाला? हमने निकाला स्टेप डेविएशन मेथड से। तो यानी मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिया है और ये क्वेश्चन थे डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन ये टाइप 2 था क्योंकि इसमें पहले हमने क्लास इंटरवल कंटिन्यूस बनाया, कंटिन्यूस नहीं था पहले, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। 2 टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चंस के मीन के लिए, जिसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मीन के क्वेश्चंस के टाइप 3 की ओर। जब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि क्लास इंटरवल दिया हो और फ्रीक्वेंसी में से कोई एक फ्रीक्वेंसी फिर 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हो, मतलब कि बाकी सारी वैल्यूज तो दी हो लेकिन या एक से ज्यादा 2 फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम 2 फ्रीक्वेंसीज मालूम नहीं हो, F1 F2 हो सकता है, XY हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमें ऐसे केसेस में ना मीन दिया होगा। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अलाउज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी कुछ बच्चों को जो डेली पॉकेट मनी मिलती है उसका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। 11 से 13 7 बच्चों को मिलती है, 13 से 15 6 बच्चों को दिखती है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस है कि नहीं, यानी लास्ट जैसे लास्ट क्वेश्चन देखा था वैसा तो नहीं है, तो नहीं ये कंटिन्यूस है, यानी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसीज दी है और ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को मीन भी देंगे। मीन उन्होंने दे रखा है, कितना दिया है मीन? कह रहा है कि अगर एवरेज यानी कि मीन पॉकेट अलाउंस जो है वो 18 रुपीज हो, यानी कि मीन हमें लेके चलना है 18 लेके चलना है, यानी कि हमें मीन 18 दिया हुआ है। अब एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, क्या जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस आएंगे और हमें मीन दिया हुआ होगा यानी मीन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो समझ जाना कि मीन के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। कौन से मेथड? डायरेक्ट मेथड। हम मीन के और भी 2 मेथड पढ़ चुके हैं, लेकिन जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आए बच्चों, तो याद रखिए कि आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करना है, जिससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाए। मेथड वाले क्वेश्चन में बच्चों 4 कॉलम बनते हैं। 2 कॉलम तो उन्होंने दिया हुआ है, 2 एक्स्ट्रा कॉलम हमें बनाना है, ठीक है। 2 मोर कॉलम्स हम लोग बनाएंगे। तो एक हो गया हमारा XI का और दूसरा हो गया हमारा FI XI का, ठीक है। 4 कॉलम बनेंगे। 2 कॉलम हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, एक XI निकालेंगे यानी कि मिड पॉइंट किसका, क्लास मार्क किसका, इस इंटरवल का। तो 11 से 13 इसका क्लास मार्क XI क्या होगा? लोअर लिमिट 11 अपर लिमिट 13। और XI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 11 प्लस 13 कितना हुआ? 24 डिवाइडेड बाई 2 12, तो इसका आ गया 12। एक निकाले। अब ना सबके बीच का डिफरेंस कितना है, क्लास इंटरवल के बीच का गैप कितना है? 2 का गैप है, यानी कि क्लास साइज 2 है। तो अब इसमें 2 ऐड करते चलो, तो 14, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 22 और इसका हो जाएगा 24। XI हमें मिल चुका है। नाउ अब XI मिलने के बाद हम लास्ट कॉलम बनाएंगे जो होगा FI XI, यानी कि हमें ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो 7 × 12 ये हो गया आपका 84, 14 × 6 ये भी हो गया 84, ये हो गया आपका 144, 18 × 3 हो जाएगा 234, 20F, 22 × 5 हो जाएगा 110, 24 × 4 हो जाएगा 96। हमने FI XI निकाल लिया। अब हम ना इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? सिग्मा FI XI, यानी इनके सम को हम समेशन FI XI या सिग्मा FI XI कह सकते हैं। अब हमें सारे ऐड करना है। अब जब आप ऐड करोगे तो एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि F वाले को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर लेना। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 752 प्लस, अब F वाला अलग से लिख लीजिए, प्लस 20F, यानी इनका सम कितना आ रहा है? 752 प्लस 20F। अब इसी तरह से हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो F को छोड़ देंगे, यानी F को अलग से लिखेंगे और बाकी सबको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44 प्लस F, 44 प्लस F आ जाएगा, ठीक है। अब मीन का जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है वो क्या है? सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI इज इक्वल टू 18। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। समेशन FI XI मतलब ये जो सम हमने निकाला है ये हमें न्यूमरेटर में रखना है। तो 752 प्लस 20F अपॉन
समेशन एफ आई यानी कि जो हमने ये सम निकाला है 44 प्लस एफ, ये हमें यहाँ रखना है, इज इक्वल टू 18। ये आ जाएगा 752 प्लस 20। छोटा सा कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन केयरफुल रहिएगा क्योंकि कई मिस्टेक हो जाती है। 4 प्लस एफ वहाँ जाएगा 44 प्लस एफ, तो 752 प्लस 20f इज इक्वल टू 18 टाइम्स 44 प्लस 18 टाइम्स f। अब क्या हुआ, 20f माइनस 18f इज इक्वल टू 18 फोजा होता है 72, 7 18 फोजा 72 और 72 प्लस 7 79, तो 792 और 752 यहाँ आ जाएगा, तो 2f इज इक्वल टू ये आएगा 40, तो f इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20। तो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 20 आती है। तो ऐसे हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी बीच में से गायब रहेगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पहली ही गायब रहे या लास्ट वाली गायब रहे, कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है जिसमें फ्रीक्वेंसी गायब है यानी कि मिसिंग है। चलिए अब हम बात करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लेवल 2 क्वेश्चंस की। यहाँ पे मैंने एक PYQ लिखा है, इसमें हमें क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसीज दी है, लेकिन आप देख सकते हो कि 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, F1 F2 2 फ्रीक्वेंसीज हैं। अब वो क्वेश्चन में ना X Y भी PQ कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल F1 F2 ही क्वेश्चन में दिया है, हमें फाइंड करनी है F1 F2 की वैल्यू। इन्होंने वो 2 इन्फॉर्मेशन दी है, पहली कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 50 है और दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि मीन इज 62.8। चलिए सॉल्व करते हैं, मेथड वही रहेगी। हम लोग जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग कौन सी मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड। तो हम सबसे पहले क्लास इंटरवल बना लेते हैं, क्लास इंटरवल से XI निकाल लेते हैं, 0 से 20, इसका XI क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 0 प्लस 20 बाई 2 यानी कि 10, फिर 20 20 ऐड करते जाओ, तो इसका हो जाएगा 30, इसका हो जाएगा 50, इसका हो जाएगा 70, इसका हो जाएगा 90 और इसका हो जाएगा 110। ये हमारा XI हो गया, ये हमारा XI हो गया। अब हम FI XI निकालेंगे, यानी हमने जो फ्रीक्वेंसी और ये निकाल रखा है इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 5 इंटू 10 50, 30 इंटू F1 30 F1, 10 इंटू 50 500, 70 F2, 90 इंटू 7 630, ये आएगा 880, ठीक है, XI हो गया। और अब जब हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, यानी कि हम लोग निकालेंगे समेशन FI XI। तो कितना आएगा इन सब का सम, अभी देखो F1 और F2 वाला छोड़ दीजिए, तो 50 प्लस 500 550, और तो सबका सम आएगा 060 प्लस 2060 प्लस 30 F1 प्लस 30 प्लस 70 F2, ये आया इसका सम। चलिए अब इसी तरह से ना हम लोग सभी फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड करेंगे, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम ऐड करेंगे, तो कितना आएगा 5 प्लस 15 15 प्लस 15 30 30 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है। तो ये हमने टेबल कंप्लीट कर ली और एडिशन भी कर लिया। अब इसमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 दिया है, लेकिन अब हमने हमारी जो फ्रीक्वेंसीज का सम आया है वो है इतना 30 प्लस F1 प्लस F2, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50, तो दोनों इक्वल होंगी। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50 माइनस 30 यानी 20, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब एक और इन्फॉर्मेशन है, मीन दिया हुआ है, इससे हमें एक सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। तो मीन फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से होता है, सिग्मा यानी समेशन FI XI अपॉन समेशन FI इज इक्वल टू 62.8। अब समेशन FI XI आया है 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना आया है 30 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 62.8। F1 F2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से F1 प्लस F2 20 आ रहा है, तो कहीं पे भी आप चाहो तो F1 रख सकते हो 20 माइनस F2, या F2 रख सकते हो 20 माइनस F1, तो हम इसे यूज़ कभी भी कर सकते हैं। 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, और F2 की जगह क्या लिख सकते हैं 20 माइनस F1 लिख सकते हैं, अपॉन 30 प्लस और F1 प्लस F2 तो 20 है, इज इक्वल टू 62.8। 30 प्लस 20 50 होता है, तो अब ये 50 उधर चला जाएगा, 62.8 इंटू 50, और इधर 2060 प्लस 30 F1 प्लस 630
नहीं 7 2 14 1400 माइनस 70 F1 इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ से आपको F1 मिल जाएगा और F1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो F2 मिल जाएगा। ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 30 F1 माइनस 70 F1 यानी कि माइनस का 40 F1। अब बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो है 2060 और ये 1400, तो इनको ऐड करो तो 0643460 इक्वल्स टू, अब 50 में मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आ जाएगा आपका 628 इंटू 5, 628 इंटू 5, तो ये आएगा आपका 3140 आएगा। और इधर कितना आ रहा है 3460। ठीक है, तो एक काम करते हैं, F1 वाला टर्म उधर भेज देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, F1 वाला टर्म उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 40 F1 इज इक्वल टू, और इसको ले आते हैं अपन इधर तो 3460 माइनस 3140 40 F1 इज इक्वल टू, तो 0 में से 0 6 माइनस 4 2 4 माइनस 1 3 320, तो F1 हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 कैंसिल तो ये आ जाएगा 8। F1 आ रहा है तुम्हारा 8। अगर F1 प्लस F2 है 20 और F1 आ गया है 8 तो F2 कितना होगा, यहाँ पे रख दो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया F1 और F2 का रिस्पेक्टिवली। F1 इज 8 एंड F2 इज 12। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट मेथड लगाओ और धीरे धीरे से सॉल्व कर लो। 2 इक्वेशंस मिलेंगे, उन्हें सॉल्व करके F1 F2 आपको मिल जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो मैंने बच्चों सारे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नाउ आते हैं हम लोग अपने स्टैटिस्टिक्स के सेकंड टॉपिक की ओर, जो कि है मोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के सेकंड टॉपिक की ओर, बोले तो मोड की। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैटिस्टिक्स में सबसे इजी क्या है तो आप कह देना कि मोड ही सबसे इजी है, क्योंकि जब भी हमें एक मोड के क्वेश्चंस दिए जाएंगे ना, सबसे पहले टेबल में कितने कॉलम बनेंगे, 1 2, सिर्फ 2, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही हमें बस लिख देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी कॉलम में नहीं बनाना है। सिर्फ इस पूरे टेबल में कोई F1 है, कोई F0 है, कोई F2 है, कोई H है और कोई L है, ये सब लिखना है और फॉर्मूले में रख देना है, कैलकुलेट करना है। और खुशी की बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है, जबरदस्त बात ये है कि कई बार अकेला मोड का क्वेश्चन भी 5 नंबर में देखा गया है बोर्ड के पेपर में। यानी अगर ऐसा है ना तो समझ लो कि बस आपकी तो निकल पड़ी। यानी कि पहले अभी ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में आपको टेबल बनी हुई मिलेगी, लेकिन आप अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से स्केल का यूज करके टेबल खुद से बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, टेबल में देखिए फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 23 है। अब 23 हो जाएगा आपका F1 इज 23, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई 23। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे है उसके सामने वाला इंटरवल, ये मॉडल क्लास इंटरवल है, मतलब कि जो हमारा मोड होगा ना वो 35 से 45 के बीच में ही कोई होगा। तो 35 से 45 हमारा मॉडल क्लास इंटरवल है, 35 टू 45 यहाँ लिख लेंगे। अब इसकी जो लोअर लिमिट है ना वो आपका L हो जाएगी, तो L हो जाएगी आपकी 35, यानी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज L। F1 भी हो गया। अब F1 के पहले वाला फ्रीक्वेंसी दिस इज F0, F1 के बाद वाला फ्रीक्वेंसी यानी कि दिस इज F2, समझे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज F1, उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2। याद कैसे रखेंगे भाई, पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, तो मैक्सिमम F1 और उसके पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2। ठीक, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे F0 इज 21, F2 इज 14। H क्या है, H इज जो हमारा क्लास इंटरवल है ना उसमें क्लास साइज कहा जाता है। अब H क्या है, H इज क्लास साइज। हर इंटरवल में क्लास साइज जो है 5 से 15, मतलब सबका 10-10 का गैप है, तो ये 10 हो जाएगा आपका क्लास साइज, H इज 10। अब देखिए हमें सब कुछ मिल गया, बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो मोड हो जाएगा आपका L कितना है 35 प्लस, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलिएगा, L प्लस, कई बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते हैं,
F1 कौन है 23 माइनस F0 कौन है 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस F0 इज 21 माइनस F2 इज 14। ये हमने वैल्यू रख दी है। अब फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 35 प्लस ये आएगा ऊपर 23 माइनस 21 इज 2 46 माइनस 21 माइनस 14 कितना हो जाता है 35 होता है। तो 35 प्लस देखो मल्टीप्लाई किसका करेंगे h क्या था अपन का h इज 10 ना, तो 10 से मल्टीप्लाई भी यहाँ पे होगा। तो 2 इंटू 10 तो ये होगा आपका 35 प्लस 2 इंटू 10 20 बाई 11 20 डिवाइडेड बाई 11 20 डिवाइडेड बाई 11 इज 1.8 जब अपन इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36.8 अप्रोक्सीमेटली। दिस इज मोड। ठीक है। अब इसी टेबल में अगर आपको मीन निकालना है, अगर इसी टेबल में मोड के साथ उन्होंने मीन भी बोला, तो जो मीन में हमने पहले मेथड पढ़ी थी डिस्कस की थी उसे ही आपको यूज करना है। लेकिन याद रहे कि मीन के लिए हमें 3 और कॉलम बनाने होते हैं। तो इस तरह से हम लोग मोड बहुत ही इजी मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये है मोड, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको मोड में। चलिए अब हम लोग मीडियन पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मीडियन की। मीडियन इज अ थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले मीडियन क्या होता है। अगर हमें कुछ डेटा दिए हैं, कुछ कंटीन्यूअस कोई कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यानी कि जैसे हमने डेटा की अभी बात की थी, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी सब कुछ दिया हुआ है, तो उसमें हमें मीडियन अगर निकालना है तो बेसिकली मीडियन होता क्या है, दिए हुए डेटा में वो ऑब्जर्वेशन मीडियन होता है जो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि ट्राइंगल में भी होता था ना, ट्राइंगल में मीडियन क्या होता था, किसी साइड का बाइसेक्टर होता था जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। वैसे ही मीडियन यहाँ भी मीनिंग वही होती है। हमने जैसे ही पहले डिस्कस किया है कि हमें मीडियन को निकालना कैसे है। मीडियन निकालना है फॉर्मूले से L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इंटू h। मीडियन निकालने का ये है फॉर्मूला। ठीक है। अब इसमें भी क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चंस कुछ होंगे जिसमें ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें क्लास इंटरवल बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30 ऐसा दिया होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से, है ना। मैं आपको मीडियन के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, आपकी NCERT एक्सरसाइज। ठीक। अब हम लोग मीडियन के क्वेश्चंस की बात करते हैं। मीडियन के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो 14.3 में। चलिए अब हम लोग मीडियन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मीडियन के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आपको 14.3 में मिलेंगे और न्यू बुक है तो 13.3 में मिलेंगे मीडियन के क्वेश्चंस। फाइन। तो यहाँ पे मैंने ना NCERT एक्सरसाइज 14.3 का 6 क्वेश्चन लिख रखा है बच्चों। 13.3 का 6 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है क्योंकि थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि बेसिक क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट, सिर्फ उसमें बस मीडियन बस निकालना है, तो वैसा ही एक क्वेश्चन है। याद रखिए मीन के लिए जब हम टेबल बनाते थे तो हम लोग 5 कॉलम बनाते थे, मोड के लिए हम लोग सिर्फ 2 ही कॉलम बनाते थे, और मीडियन के लिए हमें 1 2 3 कॉलम बनाने हैं। पहले एज इट इज क्वेश्चन से ये कॉपी कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी कॉपी कर लीजिए, फिर एक और कॉलम बनाइएगा, यहाँ क्लास इंटरवल, यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे CF लिखना है। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF कहते हैं शॉर्ट में। अब ये कैसे मिलती है, जो आपको फ्रीक्वेंसी दी है ना, पहली वाली तो सेम लिखना है, सेकेंड में 6 + 30 कितना होगा 36, फिर बाद में तीनों को ऐड करना है, तो 2 को ऐड करके तो हम लिख चुके हैं, तो इसमें इसको ऐड कर लें, कितना आ जाएगा 76 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब अब चारों को ऐड करना है, फिर उसके बाद 5 को ऐड करना है, तो 3 को ऐड करके लिखा हुआ है, 2 को ऐड करके लिखा हुआ है, 3 को ऐड करके ये लिखा हुआ है, तो 76 + 16 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 92 + 4 हो जाएगा 96, और 96 + 4 हो जाएगा 100। ठीक है। तो CF में जो लास्ट टर्म आ रहा है ना, वही सभी फ्रीक्वेंसीज को अगर तुम ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा, वही आएगा। सभी फ्रीक्वेंसीज के सम को हम लोग क्या कहते थे, समेशन FI कहते थे ना, और उसी को कहते हैं कैपिटल N। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल N, एंड ये आपका आ रहा है 100। तो हमें मीडियन में बनाने होते हैं 3 कॉलम्स, जो हमारे कॉलम्स रेडी हो चुके हैं। अब पहला स्टेप है, तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कैपिटल N क्या है आपका, कैपिटल N 100 है, तो उसे 2 से डिवाइड करो, तो 100 को 2 से मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया 50 आ गया। अब चेक करिए CF के कॉलम में चेक करिए, यानी कि इस कॉलम में कि 150 के नेक्स्ट नंबर कहां पे है,
तो ये तो 50 से नेक्स्ट नहीं है, ये भी 50, ये तो 50 से नेक्स्ट यानी 50 से बड़ा, तुरंत वाला बड़ा, इमीडिएट ग्रेटर इज 76। मतलब 92 भी 50 से बड़ा है, लेकिन जो उससे नेक्स्ट है वो नेक्स्ट बड़ा कौन है, 50 से नेक्स्ट बड़ा ये है, तो वो हमें देखना है, उसे सर्कल कर लेना है। अब इसके सामने वाला क्लास इंटरवल ये 7 से 10, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। जो n/2 आया था उसका नेक्स्ट वाला CF में देखना है, और CF के सामने वाला क्लास इंटरवल 7 से 10, ये क्लास इंटरवल जो है वो कहलाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इंटरवल बोलिए क्या आया है, 7 से लेकर 10 आया है, 7 to 10 आया है, ठीक है। अब इसकी लोअर लिमिट क्या है, 7 है, तो ये आपका L हो गया, ठीक। अब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 40 है, तो ये आपका F हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। H क्या होता है, क्लास साइज होता है। सबके बीच का क्या क्या गैप है, 3 का गैप है, तो H हो जाएगा 3, ठीक। अब इसके बाद सब कुछ मिल गया, एक चीज बस बची है, फॉर्मूले में चेक करिए क्या बचा है, CF बचा है। तो CF मतलब ये नहीं लेना है, 76 के पहले वाला लेना है, मीडियन क्लास के सामने वाला CF नहीं लेना है, उससे एक पहले वाला लेना है। यहीं पे बच्चे लोग गलती करते हैं, सोचते हैं मीडियन क्लास का क्लास इंटरवल जो है उसके सामने वाला CF लेना है, लेकिन आपको उससे एक पहले वाला लेना है बच्चा। तो आपको CF क्या लेना है, 36 लेना है। अब हमें ये सारी वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में रख देना है, तो आपको मिल जाएगा मीडियन। तो मीडियन है L 7 प्लस n/2 50 माइनस CF 36 अपॉन F 40 इंटू H 3। सब कुछ हमने रख दिया है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। 7 प्लस 50 माइनस 36 इज 14 अपॉन 40 इंटू 3। 7 प्लस 42/40, इसे हम लोग किससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 21/20 आ जाएगा। 7 प्लस 21/20 इज 1.05, ठीक है। तो जब अपन इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8.05 इज योर मीडियन। ये हो गया मीडियन। क्वेश्चन नंबर 6 में 14.3 है, ठीक है। चलिए मीडियन में सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हमने एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.3 कह रहा है कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। लेकिन अभी हम लोग मीडियन निकालना ही सीखेंगे, तो हम लोग सिर्फ मीडियन निकालेंगे इसका। अगर कोई क्वेश्चन फुल 5 मार्क्स का आएगा तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालना हो उसका। तो फिलहाल हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख ली है और यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल लिख लिया, जैसे कि क्वेश्चन में दिया था, ठीक। अब जब हमें मीडियन, देखिए हमने देखा था कि मोड में तो हमें सिर्फ एक ही कॉलम बनाना पड़ता था, मतलब जो कॉलम क्वेश्चन में दिया वही, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाया था हमने। लेकिन मीडियन जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में CF। सिर्फ एक कॉलम बनाना है और उसमें कैसे लिखना है, पहला फ्रीक्वेंसी सेम ऐसी हो जाएगी, सेकंड में इन दोनों को ऐड करना है, 4 + 5 9। अब तीनों को ऐड करना, लेकिन 2 को ऐड करके तो तुम लिख चुके हो, तो 9 + 13 फिर 22 + 20 फिर 42 + 14 56 + 8 64 + 4 68। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट आ रहा है ना, अगर आप चाहो तो चेक कर लेना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 68 ही आता है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम लोग सिग्मा समेशन F कहते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल N, क्योंकि जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है ना, उसमें कैपिटल N का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कैपिटल N दैट इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब बताइए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये है मीडियन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ना अपन को पता करना पड़ेगा कि मीडियन क्लास क्या है, यानी मीडियन किस क्लास इंटरवल में है। कैसे पता चलेगा, स्टेप 1, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बच्चों, कैपिटल n/2 निकालेंगे, मतलब जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना उसको आधा कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 68 का आधा कितना आ रहा है, 34। अब 34 का जस्ट नेक्स्ट CF में देखिए,
34 का नेक्स्ट कौन है, कहाँ पे, ये है, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट देखना, तुम कह सकते हो कि ये भी तो उससे ज्यादा ही है, लेकिन जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट इज 42, ठीक है। अब 42 के सामने वाला इंटरवल हो जाएगा मीडियन क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास इंटरवल क्या होगा, मीडियन क्लास इंटरवल 125 टू, समझ में आई बात? एक चीज समझ में आई कि मीडियन क्लास कैसे निकालना है, क्या? ठीक तो है, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 125 से 145। अब इसकी लोअर लिमिट 125। इस मीडियन क्लास में दोनों की जरूरत हमें नहीं है, बिल्कुल मोड की तरह ही एल की जरूरत है। एल इज व्हाट, 125, ठीक। अब इसमें सब इंटरवल में क्या क्या गैप है, किसका गैप है, 20 का है, तो एच हो जाएगा 20, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें अलग अलग गैप हो, स्पेशली मीडियन में। आपके सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में ऐसा नहीं है क्वेश्चन। तो h इज इक्वल टू 20 तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी f हो जाएगी, तो f इज व्हाट 20, और मीडियन क्लास के एक पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा CF। एक कंफ्यूजन हो जाता है कि मीडियन क्लास की लेना है, लेकिन उसके एक पहले वाली लेना है, ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो CF कितना हो जाएगा आपका 22। अब ये सारी वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना है और सॉल्व करना है, तो वो आंसर आपका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन आ जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। L 125 प्लस n/2 34 CF अपॉन F, और H क्या है, ये देखो सीधे कैंसिल, 34 माइनस 22 12, तो 125 प्लस 12 दैट इज 137 इज द मीडियन, ठीक है। तो मीन से ये काफी इजी है, मोड तो सबसे इजी है, लेकिन उससे थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा मीडियन है। लेकिन याद क्या रखना है, स्टार्टिंग कहाँ से करते थे, n/2, वो स्टार्टिंग की चीज जो है अक्सर बच्चे लोग भूल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें मीडियन फाइंड करना है, क्लास इंटरवल 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, और फ्रीक्वेंसीज हैं। तो सबसे पहले CF निकाल लेंगे, सबसे पहले CF निकाल लीजिए 6, फिर 36, 8.2, ये हो जाएगा 92, 98, 96 और ये 100। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने जैसे बताया था वैसे निकाल लिया है। नाउ लास्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही क्या आता है, इनका सम 100 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, टेबल पूरी बना ली है, 2 कॉलम दिए थे, तीसरा कॉलम बना लिया, इतना सब कुछ सबने कर लिया। नाउ व्हाट इज द मीडियंस फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। अब ये सब निकाल लेना है। तो सबसे पहले क्या करते थे, पहला स्टेप क्या था, n/2 100/2 कितना आ रहा है, हाँ। अब 50, अब CF में कौन सा लेंगे बोलिए, 76। हाँ 50 का नेक्स्ट लेना है 76। अब उसके सामने वाला क्लास इंटरवल मीडियन क्लास हो जाएगा 7 to 10, इसकी लोअर लिमिट 7, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी F। फिर CF कैसे निकालेंगे, CF जो है मीडियन क्लास के एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो CF हो जाएगा 36, H 3 का गैप है ना, यहाँ पे 3 का गैप है, तो H कितना हो जाएगा 3। अब वैल्यू रख देंगे, L प्लस L कितना है 7, n/2 50, CF अपॉन F, 100 n/n था, 7 प्लस 50 माइनस 36 इज 14, 14 इंटू 3 अपॉन 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 अपॉन 40,
1.05। तो कुल मिला के जब 7 में से ऐड करेंगे तो 8.05 इज द मीडियन। ये मीडियन है। तो ये वो क्वेश्चंस है जिसमें कि कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन अकेला आएगा तो 3 मार्क्स में। समझ आ गया मीडियन? तो ऐसे हमें मीडियन निकालना है। बट जस्ट लाइक मीन, इसमें भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल है मीडियन में। क्या कि कई बार जो आपको क्लास इंटरवल है ना, वो सीधे सीधे ना देके लेस देन 0, लेस देन 10, अबव या लेस देन या बिलो ऐसा कुछ वर्ड दिया रहता है। तो उसमें छोटा सा चेंज रहता है, उस चेंज को अभी समझना और याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने उठाया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही। थर्ड क्वेश्चन है ये आपका 14.3 में या फिर 13.3 में अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। ये थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या डिफरेंस लग रहा है आपको कि जो आपका क्लास इंटरवल है वो एक अलग तरीके से दिया हुआ है। बिलो 20 और उसकी फ्रीक्वेंसी ये दी है, बिलो 25 उसकी फ्रीक्वेंसी ये दी है, बिलो 30। तो बिलो मतलब उससे कम। तो ये कह रहा है कि बिलो 20 यानी कि 20 से कम। और ये तो हम इसको 0 से 20 कह सकते हैं। और बिलो 25 यानी 0 से 25, बिलो 30 0 से 35, 0 से 30, बिलो 35 0 से 35, यानी हर इंटरवल एक्चुअली ये 0 से है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमारा ये है कि इसको प्रॉपरली क्लास इंटरवल में, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में बदलना है। ठीक है, तो इसको कैसे बदलना है? 0 से, ये क्लास इंटरवल बन रहा है आपका, क्लास इंटरवल ऊपर लिख लेंगे। और तो 0 से 20, फिर अगला वाला 20 से 25 होना चाहिए, फिर 25 से 30 होना चाहिए, फिर 30 से 35 होना चाहिए। मतलब जो क्लास इंटरवल की प्रॉपर्टी होती है यार, क्लास इंटरवल का किस कॉन्सेप्ट पे होता है कि लोअर लिमिट 0, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अगले बार में ये लोअर लिमिट बन जाएगी और ये अपर लिमिट है ना, ये दोनों सेम होते हैं। इसलिए हमने इस टाइप से क्लास इंटरवल क्रिएट किया है। अब मतलब ना आप लोग 0 से, पहला वाला 0 से 20 लिखना और दूसरा 20 से ही 25 लिख लेना, फिर तीसरा वाला 25 से 30, फिर नेक्स्ट वाला 30 से 35। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्या होगा? 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर नेक्स्ट क्या होगा? 45 से 50, फिर इसके अगला क्या होगा? 50 से 55, फिर नेक्स्ट क्या होगा? 55 से 60। ये हमने क्लास इंटरवल बना लिया। लेकिन अब ये जो फ्रीक्वेंसीज दी थी वो तो 0 से के लिए थी। जैसे मैंने कहा ना, बिलो 30 के लिए फ्रीक्वेंसी है ये, तो ये 0 से 30 के लिए थी, ये 0 से 35 के लिए थी। तो ऐसे केस में आपको कैसे मिलेगी फ्रीक्वेंसी? तो उसके लिए ना ये याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन में ये क्या होता है, ये जो आपको पहले से फ्रीक्वेंसी दी है ये बन जाती है हमारी CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी आपको CF नहीं निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, CF ही है ये। ठीक, अब हमें फिर तो फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी हमें निकालना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो पहली फ्रीक्वेंसी जो है ना सेम ऐसे रखना। नेक्स्ट के लिए सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करना, 6 - 2 4, फिर नेक्स्ट 24 - 6, 24 - 6 कितना होता है? 18 होता है। 45 - 24 कितना होता है? 21 होता है। 78 - 45 कितना आ जाएगा? 33 आएगा। 89 - 78 11, 92 - 89 3, 98 - 92 6, 100 - 98 2। तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो पहले से दी थी वो क्यूमुलेटिव थी और अभी हमने जो निकाली है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो आई होप इतना समझ आ गया कि अच्छा। अब एक और बात, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ये बिलो वर्ड का यूज ना करके लेस देन लिखा हो सकता है। लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40। तो यानी जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें बिलो या लेस देन लिखा रहता है तो आप समझ जाना कि ये मीडियन का वही क्वेश्चन है जिसमें कि क्लास इंटरवल पहले हमें एडजस्ट करना है और जो फ्रीक्वेंसी दी है वो फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हमारा टेबल जो है बनकर तैयार हो चुका है। मीडियन में हमें यूजुअली 3 कॉलम बनाने होते हैं, लेकिन ये बिलो वाला क्वेश्चन था इसलिए 4 कॉलम बने। अभी हमारा टेबल तैयार हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? सभी फ्रीक्वेंसीज का सम निकालेंगे तो ऑब्वियसली 100 ही आएगा। तो कैपिटल N कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और क्या चाहिए रहता है इसमें? पहला काम क्या रहता था मीडियन के लिए? N/2 करते थे जो कि 100/2 आएगा यानी कि 50 आएगा। अब 50 का नेक्स्ट वाला ढूंढ लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। 50 का नेक्स्ट वाला तो वो तो 78 है। ठीक है, इसके सामने वाला क्लास इंटरवल मीडियन क्लास, तो यहाँ पे लिखेंगे मीडियन क्लास इंटरवल।
मीडियन क्लास क्या है 35 से 40 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मीडियन इसी इंटरवल के बीच में कहीं पे है। हमारा जो आंसर आएगा वो 35 से 40 के बीच में ही आएगा। फिर ये F हो जाएगा। F कितना हो जाएगा 33। CF की जगह क्या लिखना है, CF की जगह 78 नहीं लिखना है, उसके एक पहले वाला लिखना है तो 45। H की जगह क्या लिखना है 5 लिखना है, क्लास साइज 5-5 का गैप है। फिर CF भी हो गया, F भी हो गया, H भी हो गया। अब L चाहिए, मीडियन क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 35। अब सब कुछ हम लोग फॉर्मूले में रख देते हैं। देन हमारा मीडियन हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो ये आएगा 35 प्लस 5 5 ज़ा 25 बाई 33, 35 प्लस 0.76 और इनको ऐड करने पे आएगा 35.76। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीडियन उस केस में जबकि हमें प्रॉपरली क्लास इंटरवल नहीं दिया था, बल्कि क्लास इंटरवल ये बिलो 20 बिलो 25 इस फॉर्मेट में दिया था।